स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI के CBT एग्जामिनेशंस चल रहे हैं जुलाई 2023 में और फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होते ही सभी कैंडिडेट्स का फीडबैक आने लगा कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस बाहर से नहीं आ रहे एंड आज के वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर व सभी एक वर्षीय ट्रेड के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले ये बात भी कर लेंगे वो जो क्वेश्चन आपको बाहर से लग रहे हैं एक्चुअल में हुआ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपकी क्लास 1 है, टोटल हम 4 क्लासेस में आपके वो क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक्चुअल में अभी पूछे जा रहे हैं। एंड जिनके एग्जामिनेशन हो गए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा भी जरूर कि क्या यही एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के फीडबैक के बाद हम ये वीडियो यहाँ पर ले आ रहे हैं। एंड हमारे साथ पास कई सारे कैंडिडेट्स ने स्क्रीनशॉट भी आज भेजे क्वेश्चंस के, सर ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे, ठीक। तो सभी अगर आप एक वर्षीय ट्रेड वाले हैं जो 1 साल के ट्रेड होते हैं या आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको यहाँ पे स्टडी के साथ साथ जॉब व अप्रेंटिस की भी रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। अब यहाँ अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, आप अगर चैनल पे देखेंगे टोटल 3 प्लेलिस्ट है, ठीक। स्पेशली फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में तो अभी ऐसा नहीं हुआ। ये आप देखेंगे सबसे पहली प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो हमने यहाँ पे 1 साल पहले आपको बनाई हुई है 2022 के लिए। एंड ये सबसे जो पुराना PDF था अप्रॉक्स जिसमें 250 क्वेश्चन थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, उसकी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 11 क्लासेस में आपके पूरे जो 250 क्वेश्चन हैं उनको हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट कराया था। तो अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में इसी प्लेलिस्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बट आगे बात करते हैं। अगली प्लेलिस्ट ये है जो कि हमने जस्ट कुछ दिन और पहले बनाई, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके नई प्लेलिस्ट जारी की गई जिसमें 505 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये 505 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल आपको 20 से 22 पार्ट दिख जाएंगे। तो इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, इसमें टोटल आपको 20 पार्ट दिख जाएंगे। इसे अगर नहीं देखा है तो ये आपका जारी हुआ था 1 साल पहले। तो एक्चुअल में जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये प्लेलिस्ट और ये वाली जो प्लेलिस्ट हमने कराई ये दोनों PDF से मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये 505 क्वेश्चंस प्लस वो जो 250 क्वेश्चन थे उन दोनों से मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा अभी एकदम 22 जून 2023 को जारी किया गया PDF था फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसको कि हमने यहाँ पे 22 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है। इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए जो क्वेश्चन उधर से यहाँ कुछ बहुत रिपीट हुए थे वही क्वेश्चन 2, 4, 10 क्वेश्चन जो हैं वो भले यहाँ से आ जा रहे हैं। अदरवाइज़ ये PDF और इन PDF से मिला के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज मिला अभी तक के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस में वो सबसे पुराने PDF को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज इस वाले PDF से जितने क्वेश्चंस हैं उनमें के हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे एंड आने वाली और क्लासेस जो होंगी उसमें आगे के 50-50 करके हम लोग सारे क्वेश्चन 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट। बाकी आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना चैनल पे कितनी सारी प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देखते नहीं। अदरवाइज़ अगर प्लेलिस्ट आप सर्च करके देखे होते तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप खोजना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट डिस्कशन हो गया, अब आप प्लेलिस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन के डेटाबेस की, क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए होता क्या है, जब अभी एग्जाम कौन करा रहा है आपका NSE IT, कौन करा रहा है NSE IT करा रहा है एग्जाम। इनके पास क्वेश्चन का डेटाबेस DGT ने दे दिया। पहले 250 क्वेश्चन का डेटाबेस था, सारे उसी से आते थे। बाद में DGT ने इनको 505 का और डेटाबेस दे दिया। अब इनके पास टोटल 700 क्वेश्चन हो गए। अब ये रैंडमाइज होकर उसी 705 क्वेश्चन में से जो है या 700 750 क्वेश्चन जो है उसमें से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। मे बी इस साल क्योंकि ये ऐड नहीं हुआ, 22 जून को PDF आया था तो NSE IT अपने पोर्टल पे नहीं डाल पाई होगी इसकी। जैसे अपने सॉफ्टवेयर में इन क्वेश्चंस को भी फीड कर लेंगे जो कि आपके 575 क्वेश्चन हैं, तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारे क्वेश्चंस मिल के आपका पेपर आए रैंडम तरीके से। तो थोड़ा सा लेवल भी टफ होता जाएगा, क्योंकि अभी क्या था आपको फिक्स था इतने में से आएगा, 500 में से आएगा, 600 में से आएगा। बट धीरे धीरे क्वेश्चन का डेटाबेस बड़ा हो जाएगा तो पेपर में भी थोड़ी सी जो है आ जाएगी, कठिनाई आ सकती है आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा जस्ट एक ओपिनियन है जो कि ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा बाकी आपके ट्रेड थ्योरी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कितने दिन चलेगा, कहाँ 500 क्वेश्चन है पढ़ो पास हो जाओ, तो फिर ITI की कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू ना डिग्रेड होगी एग्जाम की, क्योंकि किसी भी पढ़ाई की जो वैल्यू होती है उसका एग्जामिनेशन एंड उसका एग्जामिनेशन सिस्टम ही बनाता है उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी और देरी के। एंड आप लोग अपना फीडबैक व वीडियो का लाइक एंड प्यार जरूर दीजिएगा, तभी ये वीडियो सब तक पहुंच पाएगी, अदरवाइज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो लाइक एंड कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टोटली 50 क्वेश्चन होने वाले हैं एंड हम लोग अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अ रिज्यूमे शुड बी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक बायोडाटा आपका होना चाहिए। तो बायोडाटा कैसा होना चाहिए आपका, शॉर्ट एंड प्रिसाइज यानी संक्षिप्त और सटीक, फैंसी एंड कलरफुल होना चाहिए, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, लंबी और विस्तृत जानकारी, या
हैविंग एक्रोनिम एंड एब्रीविएशन। तो आपका बायोडाटा हमेशा शॉर्ट व प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त में और सटीक जानकारी उसमें आपकी रहनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जा रहा है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है उसे क्या कहते हैं। सीवी तो आपका बायोडाटा है, रिज्यूमे ही होता है, रिज्यूमे आपका रिज्यूमे, प्रमोशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी नौकरी का विवरण, क्या क्या आपको करना होता है वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक। यहाँ ज़्यादा बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं की, वीडियो हम नहीं चाहते कि आपका पढ़ाई के अलावा कुछ वीडियो में और बताएं आपको, बस इतना बताया आपको हमने कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आप आ रहे हैं एग्जाम में एंड कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, और शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा एंड इसकी जो अगली क्लास होगी वो भी हेल्पफुल होगी। इस तरह से इसकी 4 क्लासेस आपकी रहने वाली हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम करवा देंगे, एक दिन के अंदर ही करवा देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अच्छे से कर पाएँ अपना एग्ज़ाम। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप कई कैंडिडेट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका। तो साक्षात्कार कॉल मतलब आपको पता, फ़ोन आ गया या मेल आ गया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, तो अगला स्टेप क्या है। अगला एप्लीकेशन लेटर आप थोड़ी भेजेंगे, तो आपने भेजा तब आया होगा। अपना रिज्यूम तैयार करें, ये तो आपने भेजा ही होगा। अपीयर एन इंटरव्यू, आपको अब इंटरव्यू में उपस्थित होना है, आपको कॉल मिल गई ना, अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपीयर एट इंटरव्यू। ये पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, इतना हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। यही वाला पीडीएफ हम बना के आपको टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 19,000 से ज़्यादा वहाँ पे छात्र जुड़े हैं, आप भी ज़रूर जुड़िएगा। हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं आपसे पूरा पीडीएफ हम आपको एज इट इज़ प्रोवाइड कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ कह रहा है WH मतलब होता है ना, WH जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ना, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। प्रेफर जो आपका सुटेबल WH हो उसे लगाना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एनिमल डू यू लाइक। अब आपसे पूछ रहा है एनिमल मतलब आप कौन सा जानवर पसंद करते हो, यही आएगा ना। तो कौन सा मतलब होता है व्हिच एनिमल डू यू लाइक, यहाँ सही वर्ड आएगा व्हिच एनिमल डू यू लाइक, ठीक है। वाई मतलब क्यों होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, व्हेन मतलब कब होता है, व्हिच मतलब कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ये इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन है, जिसको हमने हिंदी में जानबूझ के नहीं किया। क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको सही पंक्चुएशन मार्क 2 है ना, मार्क यहाँ पे लगाना है। जैसे कह रहा है रोहन, इस वर्ड के बाद कौन सा आएगा पंक्चुएशन मार्क, जैसे रोहन है, डेविड है एंड राम है। तो यहाँ पे अगर 3 नाम एक साथ दिए जा रहे हैं, पहले और दूसरे नाम के बीच क्या आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉमा आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन। सही उत्तर चुनना है आपको। क्वेश्चन दिया है हाउ हैव यू बीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका कि हाउ हैव यू बीन मतलब आप कैसे हैं, ठीक। तो आप आंसर कैसे करेंगे, आप बोलेंगे वेरी वेल एंड यू, जरूर पूछेंगे, है ना। क्या पूछेंगे, अपना पहले बताएंगे, वेरी वेल यस बहुत अच्छे हैं, एंड यू और आप। अब यहाँ एंड यू ये नहीं लिखना एंड हाउ आर यू, एंड यू वो समझ जाएगा हाँ हमसे पूछा जा रहा है हम कैसे हैं, ठीक। तो ये होता है सही रिस्पांस जब आपसे पूछे कोई हाउ हैव यू बीन, यानी आप कैसे हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिस्पांस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फिर से यही देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। कह रहा है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। अब आपसे कोई पूछ रहा है एक्सीडेंट कब हुआ था, दुर्घटना कब हुई थी, कब घटित हुई थी। हैपन मतलब घटना का होना, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, कब मतलब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो प्लेस आप नहीं बताएंगे। इन द होटल है तो क्या हो गया आपका, प्लेस हो गया। व्हेन पूछा जा रहा है ना कब, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एट 10:30 लास्ट नाइट, कब पूछा जा रहा है ना तो आप बताएंगे एट 10:30 लास्ट नाइट, कब घटित हुई थी। अब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी हो सकता था, ट्रैवल के दौरान हुई थी, लेकिन यहाँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग है, ठीक। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक टाइप का है। यहाँ व्हेन डिड पूछ रहा है, कब घटी थी, तो आप पूछेंगे लास्ट नाइट, पिछली रात को 10:30 बजे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एट 10:30 लास्ट नाइट। 8th क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ आपको सही टेंस एंड वर्ब चुनना है, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, जो क्रिया आएगी ना उसका सही टेंस चुनना है, सही काल चुनना है। इस आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यहाँ कह रहा आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, ठीक है। तो क्या होगा जब वो बच्चा था, अब यहाँ पे क्योंकि वो बच्चा था यानी पास्ट टेंस की बात हो रही, तो यहाँ वर्ब का भी ऐसा कोई फॉर्म आएगा जो पास्ट टेंस का हो। तो क्या आएगा, आई लर्नड। लर्न क्या होगा, सीखता है, मतलब प्रेजेंट का है, यहाँ लर्नड आएगा,
ठीक है। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैंने म्यूजिक सीखा था। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है करिकुलम विटाe सीवी इज आल्सो नोन एज। अब सीवी को और क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही आपको बताया था सीवी को कहते हैं रिज्यूमे, रिज्यूमे भी कह सकते हैं, बायोडेटा कह सकते हैं, सीवी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया रिज्यूम या रिज्यूमे, जो आप पढ़ें इसको। 10th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। तो यहाँ कह रहा है योर पेंसिल इज स्पेस देन माइन। अब पेंसिल क्या हो सकती है? शार्पर या शार्प, ठीक है, मतलब शार्प हो सकती है। शार्प का कंपेरिजन वर्ड कौन सा आएगा? जो हम कंपैरेटिव डिग्री यहाँ कहेंगे क्या है? शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर, यानी हमसे ज़्यादा तेज, हमारी वाली पेंसिल से ज़्यादा तेज आपकी पेंसिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब बी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस की वर्ब डालनी है, तो बी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी विल गो। ठीक है, हम जाएंगे, बी मतलब बी विल गो, हम जाएंगे कहाँ? जू, चिड़ियाघर जाएंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, हैड गॉन होता पास्ट का रहता आपका, आर गोइंग प्रेजेंट का रहता, वेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट रहता, फ्यूचर कौन सा है? विल गो। ठीक है, विल गो, शैल गो क्या होता है आपका? फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। यहाँ भी आपको सही वर्ड्स की पूर्ति करनी है। दे स्पेस गुड फ्रेंड्स। अब देखिए गुड फ्रेंड्स है, ठीक है, दे वह सब, मतलब वह, ठीक है, गुड फ्रेंड्स, तो दे के साथ क्या आता है? आर। एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? ठीक है, आपको पता है ना कि आई बी यू दे, ठीक है, ही सी इट। तो एक चीज़ में याद कर सकते हैं कि आई बी यू दे जो वर्ब्स की फॉर्म आती है ना, तो इसमें आई के साथ एम लगता है, बी के साथ बी आर लगेगा, यू आर लगेगा, दे आर लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगता है। इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो आई के साथ एम, बी यू दे के साथ आर और ही सी इट के साथ इज। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको वर्तमान प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसकी वर्ब फिल करनी है। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। अब ट्रेन यहाँ टनल के थ्रू पास कर रही है, पास कर रही है, तो क्या होगा? इज पासिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। राइट आंसर क्या हो गया? इज पासिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से है, देखिए प्रॉपर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपको यहाँ पे भरना है। स्पेस आर यू गोइंग। अब यहाँ देखिए आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जाएंगे? किसी जगह पर जाएंगे, तो वो पूछेगा व्हेयर। क्या पूछेगा? व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, व्हेयर मतलब कहाँ। ठीक है, व्हिच, व्हाट या हु तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि हु किसी आदमी के लिए यूज़ करेंगे, हु आर यू। ठीक है, हु इज़ द स्पीकर। प्लेस के लिए यूज़ करेंगे कौन सा, एंड व्हाट मतलब क्या कोई प्रश्न पूछना होगा तो उसमें करेंगे व्हाट, यानी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी है आई मेड दिस केक स्पेस। अब यहाँ आई मेड दिस केक, मैंने केक बनाया। अब मैंने केक बनाया, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा तो नहीं बनाएंगे, हिम सेल्फ या इट सेल्फ नहीं, क्या आएगा? आई के साथ अपना के लिए आता है माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने एक केक स्वयं बनाया, खुद से बनाया। ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट फिर से फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ कह रहा है सही सर्वनाम आपको लिखना है, सही प्रॉपर प्रोनाउन आपको यहाँ पे लिखना है। सी मेड दिस केक। अब देखिए सी मेड आ गया, आप किसी कह रहे हैं ना सी मेड दिस केक, उसने एक केक बनाया। कैसे? अब सी के साथ क्या आएगा अपना के लिए? हर सेल्फ आएगा। आई के साथ अपना के लिए माई सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, ठीक है, इट के साथ इट सेल्फ। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्टिव। यहाँ कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कर्मवाचक, जिसे कहते हैं उचित कर्मवाचक सर्वनाम से आपको पूर्ति करनी है। सी हैज़ हर्ट स्पेस। अब सी किसको हर्ट करेगी? सी के साथ आएगा हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को क्या किया? हर्ट किया, तकलीफ दी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ आपको सही विशेषण भरना है, विशेषता। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। यहाँ कह रहा है जो छोटी सी लड़की है ना, उसकी आंखें रिवील कर रही हैं उसका, ठीक
ठीक है, जो शैतानी टाइप की होती है वो कह सकते हैं आप। तो यहाँ आता है ट्विंकलिंग, ठीक है, क्या आएगा, द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सुटेबल प्लेस भरना है प्रीपोजिशन का, ठीक है, क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। माई हाउस इज स्पेस द थर्ड फ्लोर। अब माई हाउस इज क्या आएगा, ऑन द थर्ड फ्लोर, क्या आएगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी के एग्जामिनेशन में, सही शब्द आपको यहाँ भरना है, स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन में स्पीकर, अब आप किसी से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप पूछेंगे हु, पर्सन के लिए है ना, तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब फंक्शन में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, तो हु आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लो लेवल लैंग्वेजेज आल्सो कॉल्ड। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट रिलेवेंट आंसर है, मशीन लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ये 2020 से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ वॉवेल। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी हो क्या है, यहाँ पे वॉवेल नहीं है। तो आप ए, ई, आई है, एफ आपका क्या है, वॉवेल नहीं है, स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है आपका। नेक्स्ट है, प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, उच्चारण को संदर्भित करता है, डिप्थोंग, कॉन्सोनेंट, पंक्चुएशन या प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन जो आप इसे पढ़ें उसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे हम यहाँ पे डिप्थोंग को या कॉन्सोनेंट को हम पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इसका जो उच्चारण है ना, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जैसा हम बोल रहे हैं तो सुनाई पड़ रहा है आपको, उसी को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, अब जैसे उसको आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं, तो उसी को कहते हैं ना प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो है वही आपका उच्चारण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये एक वर्ड्स हैं कुछ, यहाँ पे टीचर है, स्कूल है, वर्कड है, सी है, ए है, एज है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। ऐसा कोई वर्ड जिसमें एक सडन और स्ट्रांग फीलिंग हो, प्रबल भावना व्यक्त की गई हो, उसे क्या कहेंगे, तो ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे ऊंचे अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय। आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में साइलेंट क्या है, आप जब आंसर बोल रहे हैं तो यहाँ डब्लू का कहीं कुछ उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब डब्लू आपका क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, मूक अक्षर है, ठीक है। आंसर में डब्लू आपका क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट। देखिए जब डिस्कशन कहीं होता है ना, तो कोई चर्चा हो रही हो तो उसका एक डूज यानी उसमें क्या करना चाहिए वाला शिष्टाचार कौन सा है। तो क्या करना चाहिए चर्चा के दौरान, दूसरों को सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए, ये अच्छी बात है। अपना टेम्पर खोना, अपना आपा खोना, इरिलेवेंट बातें करना या गलत लैंग्वेज यूज़ करना, ये डोंट के अंदर आते हैं, डूज के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला देखिए आ गया, इसमें डोंट्स कौन सा है, व्हिच वन इज द डोंट्स ऑफ डिस्कशन एटिकेट। यहाँ कह रहा है कौन सा डोंट्स चर्चा शिष्टाचार है, बी ओपन माइंडेड, ये तो डूज है, यूज मॉडरेट टोन, ये भी यूज है, आर्गू अननेसेसरी, ये डोंट है। किसी से अननेसेसरीली आपको अनावश्यक रूप से बहस नहीं करनी है किसी भी डिस्कशन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द कार्डिनल नंबर। इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपका जो 10 है ना, ये आपका कार्डिनल नंबर है, जो नंबर बता रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये 5th 7th या 10th ये आपका यहाँ पे कार्डिनल नंबर नहीं है, कुछ एक संख्या का प्लेस बताते हैं, स्थान बताते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कौन सा होता है, तो आप सबको पता है, ये तो हर पार्ट में लगभग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के है। आपका जो CPU है वो क्या होता है, किसी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। किसी कंप्यूटर के देखो 2 पार्ट होते हैं,
एक होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो पार्ट से मिलके कंप्यूटर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सीपीयू जो है आपका, सीपीयू इसका ब्रेन कहलाता है। बाकी इसमें कुछ इनपुट यूनिट्स होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं। जैसे कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट है, मॉनिटर आपका आउटपुट है, हार्ड डिस्क आपकी स्टोरेज यूनिट है। ये सारे कंप्यूटर के आपके एक तरह के पार्ट हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है आपका, ठीक है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इन दो चीज़ों से मिलके आपका सीपीयू बना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। फिर से देखिए पूछा कार्डिनल नंबर कौन सा है। कार्डिनल नंबर आपका यहाँ पे 1 है। फर्स्ट 10th ये सब आपके क्या बता रहे हैं, किसी चीज़ का स्थान बता रहे हैं। कार्डिनल नंबर यहाँ पे कौन सा है, 1 है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। देखिए फिर से पूछा है यहाँ पे, तो 5th 8th 2nd, ये क्या, सेकंड मतलब दूसरा, आप कहीं से दूसरे स्थान पे हैं, तो ये तीनों जो स्थान बता रहे हैं कार्डिनल नंबर नहीं, 1 आपका क्या है, कार्डिनल नंबर है। अगला पूछा व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक सेंटेंस वही होगा जिसमें विस्मयादि बोधक वाला आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। तो किसमें लगा है, पहले में ही लगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, आश्चर्य टाइप का हो जिसमें, वाह क्या ब्यूटीफुल घर है ये। ठीक है, तो ये आपका है विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट है व्हिच वन इज इन एक्टिव वॉइस। यहाँ कह रहा है कौन सा एक एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप सब जानते हैं ना। एक्टिव वॉइस में इसमें कौन सा है, राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वॉज काट बाई हिम, द बुक वॉज बींग रीड बाई ही, या बी वेयर ड्रिबन होम बाई डैड। तो जहाँ भी ये है ना कि द बॉल वॉज काट बाई, बॉल उसके द्वारा पकड़ी गई, आप किसी को बता रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, बट यहाँ है राम ने एग्जाम पास कर लिया, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अगर इसमें रहता द एग्जाम हैज़ पास्ड बाई राम, राम के द्वारा एग्जाम पास किया गया, आप किसी को बताते, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता। बट अभी क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच वन इज इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ से पैसिव वॉइस में कौन सा है, मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, एक्टिव है। सी वाज रीडिंग अ बुक, एक्टिव है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, उसका बर्थडे हमारे द्वारा मनाया गया, ये पैसिव वॉइस है आपका। क्या है, पैसिव वॉइस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। एक वो जान लीजिए जहाँ इस तरह करें ना, बाई अस, बाई हर, बाई हिम, बाई मी, ठीक है, तो वो समझ लो यहाँ पे पैसिव वॉइस है। जहाँ ये वर्ड ना यूज हुआ लास्ट में, वो एक्टिव वॉइस है। जस्ट शॉर्टकट आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट अ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है जो दो वाक्यों को जोड़े, संयोजन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे एंड से भी हम दो वाक्य जोड़ सकते हैं, आर से भी जोड़ सकते हैं, बट से भी जोड़ सकते हैं, बट ऑन से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, एंड, आर और बट हमारे कंजंक्शन है, बट ऑन आपका प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हिच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। यहाँ कह रहा है भूमिका निभाने का कौन सा इसमें से लाभ नहीं है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाएगा। डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करेगा। डेवलप क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रचनात्मक समस्या समाधान का कौशल विकसित करेगा। या डेवलप्स बोर्डम, बोरियत विकसित करेगा। इसमें से यही आपका इसका लाभ नहीं। कोई भी आप रोल अगर प्ले कर रहे हैं ना, तो ये उसका लाभ नहीं है कि बोर्डम होगा उससे, बाकी ये तीनों उसके क्या हैं, लाभ हैं। ठीक, नेक्स्ट है रोहन। ओके, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। रोहन एंड डेविड के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया आई थिंक बाय मिस्टेक मुझसे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे कॉमा आएगा, हम पढ़ा चुके हैं इसको आपको आगे पहले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिकेट। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो अच्छा कार्यालय शिष्टाचार क्या है, आपको फॉर्मली ड्रेस करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पंक्चुअल होना चाहिए, यहाँ कह रहा है वन शुड नॉट बी पंक्चुअल, पंक्चुअल नहीं होना क्या है आपका अच्छा कार्यालय शिष्टाचार नहीं है। फैंसी रिंगटोन लगाना अच्छा शिष्टाचार नहीं है। गलत वर्ड्स यूज़ करना अच्छा शिष्टाचार नहीं है। कूड़ा वगैरह डालना या सॉरी शुड लिटर, हाँ, अपने वर्क प्लेस को गंदा करना अच्छा शिष्टाचार नहीं है। यानी पहला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के ही समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है कहलाता है। ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं होमोफोन। जो साउंड तो सेम करते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे लगभग आपका बताएं स्वीट, स्वीट मतलब होता है मीठा, एंड एक होता है स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, दोनों साउंड तो सेम कर रहे हैं बट अर्थ इनका क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू, तो 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स। क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक क्वेश्चन यहाँ हम आपसे करेंगे, 1 MB में कितने बाइट होंगे आपको बताना है।
जैसे अभी हमने बताया ना, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 1 MB जो मेगा बाइट होता है उसमें कितने बाइट होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है। कंप्यूटर का ब्रेन आपका होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला एक क्वेश्चन है अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में आपके होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड, तो उसे हम लोग कहते हैं वायरस। ये क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित कर देता है एंड आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है, आप उसमें कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उस पेज पे आप जाके पहुंच जाते हैं, तो उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। ईमेल से आप कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सर्विस, आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ कहीं भेज सकते हैं। वेबसाइट है जो आप ब्राउज़र पे सर्च करते हैं, फिर आपको चीज़ें मिलती हैं। वेब सर्वर वो है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर रहता है, वहाँ से आपको यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है, तो इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि आपकी होती है साइबर क्राइम। क्या होती है, साइबर क्राइम या साइबर अपराध। इसके लिए साइबर लॉज बनाए गए हर कंट्री में। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है, उसके हम लोग कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में क्या क्या होते हैं, तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU जिसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां यहाँ पे इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो किसी ईमेल में अगर आप प्राप्तकर्ता के ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे, अगर आप उसे कॉपी भेजना चाहते हैं। देखिए ईमेल में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर होता है फ्रॉम, वहाँ आपकी मेल आईडी होती है। उसके बाद होता है टू जिसमें भेजना होता है। उसके नीचे होता है CC जिसको आप कॉपी भेजना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। उसके भी नीचे होता है BCC, इसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे मेल आईडी आप यहाँ लिखेंगे जो इन दोनों को दिखेगी नहीं कि इनको भी मेल गया है। तो यहाँ पे कॉपी किसे करते हैं, CC यानी कार्बन कॉपी, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ओल्डेस्ट PDF से, सबसे पुराने PDF से, जो कि अभी पूछे जा रहे हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो प्लीज़ हिट करके जाइएगा। आने वाले टाइम में आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब, अप्रेंटिस व उसकी तैयारी की वीडियोज़ भी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।